15 अगस्त 1947 को हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री बन जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। बट क्या आपने कभी सोचा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पोस्ट क्यों मिलती है? सो वेलकम बैक टू एपिसोड 9 ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 सितंबर 1946 से, जब एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई जाती है। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब एक टेम्पररी गवर्नमेंट, जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलेगी ना वो डिसॉल्व हो जाएगी। तो बेसिकली गवर्नमेंट इसलिए बनाई गई थी ताकि जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है ना ब्रिटिश इंडिया से इंडियन गवर्नमेंट की तरफ एक स्मूथ मैनर में हो सके, तो इसलिए ये बनाई गई थी। अब देखो खुद से सोचो, अगर 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिशर्स हमें छोड़ के जाएंगे तो क्या रातों रात हम सरकार बना लेंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास कुछ जिम्मेदार लीडर्स होने चाहिए, तो इसलिए ये इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी आजादी से पहले। अब आपके माइंड में एक और क्वेश्चन आया होगा, इंटरिम गवर्नमेंट को इलेक्ट किसने किया? तो इंटरिम गवर्नमेंट को इलेक्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने ही, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने चूज किया जवाहरलाल नेहरू को एज अ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और जो ये पोस्ट थी ना, ये इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर ही थी, और इसके अलावा कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी इलेक्ट किया जाता है। अब ये इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी है। अब 15 अगस्त 1947 आता है और ये गवर्नमेंट डिसॉल्व हो जाती है। और जैसे ही ये गवर्नमेंट डिसॉल्व होती है तो डिसाइड किया जाता है जो जवाहरलाल नेहरू जी है ना वही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस तरीके से वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी को अपनी कैबिनेट तो चाहिए, तो वो 15 मेंबर्स अपनी कैबिनेट में डालते हैं, जो भी आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। तो आप इन मेंबर्स को रीड आउट कर सकते हो कौन से मेंबर को क्या मिनिस्ट्री मिली। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।